हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं स्ट्रॉबेरी इन मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के अंदर स्ट्रॉबेरी नेम वाली चीज़ें कौन कौन सी एंड कहाँ कहाँ पे आती है वो हम सीखने वाले हैं। जनरली स्ट्रॉबेरी ये सुन के ही हमारे मन के अंदर क्या आता है तो कि ये वाले स्ट्रॉबेरी, बट नहीं, हम तो मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारे मन में ये सब कुछ आना चाहिए कि स्ट्रॉबेरी नेम से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इनका एक लिस्ट है, यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। मोस्टली इसके अंदर सब इंक्लूड हो गया है, तो हम देखते हैं ये। तो सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी टंग किस तरह से दिखती है ये फ़ोटो देख लीजिए। ये है स्ट्रॉबेरी टंग। अब क्या है कि ये जो है ये क्या है तो कि ये ओरिजिनल वाली स्ट्रॉबेरी है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर ये सब कुछ इस टाइप का कुछ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट इस टाइप का कुछ होता है ना स्ट्रॉबेरी के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रॉबेरी टंग। तो स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है तो कि स्ट्रॉबेरी टंग सबसे पहले कावासाकी डिसीज़ के अंदर देखने को मिलती है। अब ये कावासाकी डिसीज़ क्या है, तो जो ये कावासाकी डिसीज़ है ना, ये मोस्टली लेस देन 5 ईयर के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। एंड ये क्या है तो कि ये जो है कावासाकी डिसीज़ है ये मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है। ठीक है, तो ये जो कावासाकी डिसीज़ है इसका दूसरा नाम है म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम एंड इसके अंदर देखने को मिलती है स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, ये क्रीम क्राइटेरिया एंड ये सब कुछ भी होता है, बट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कावासाकी डिसीज़ के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देख लिया कि जो स्ट्रॉबेरी टंग है वो कावासाकी डिसीज़ के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर, तो ये जो स्कारलेट फीवर है वो क्या है तो कि जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसकी वजह से होता है ये स्कारलेट फीवर। इसकी वजह से होता है, हमने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है स्कारलेट फीवर एंड स्कारलेट फीवर के अंदर देखने को मिलती है हमें स्ट्रॉबेरी टंग। तो स्कारलेट फीवर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्कारलेट फीवर के अंदर देखने को मिलती है स्ट्रॉबेरी टंग। ठीक है, एंड इसके अलावा स्कारलेट फीवर के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पेस्टिया लाइन्स करके। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या होता है स्कारलेट फीवर के अंदर तो कि फीवर होता है, फेरिंजाइटिस होता है, पेप्युलर रैश देखने को मिलते हैं एंड सरकम ओलर पैदा देखने को मिलता है। बट हम यहाँ पे मेन स्ट्रॉबेरी टंग के बारे में सीख रहे हैं, तो स्कारलेट फीवर के अंदर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया तो कि स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है कावासाकी डिसीज़ के अंदर, जो लेस देन 5 ईयर के चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है, मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है। स्कारलेट फीवर बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें देखनी है हमें स्ट्रॉबेरी टंग के अंदर, तो थर्ड नंबर पे है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, B12 डेफिशिएंसी के अंदर भी स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। उसके बाद है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एंड फिफ्थ नंबर पे है एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये टोटल 5 कंडीशन है जिसके अंदर हमें स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिल सकती है। बट इसमें से मेनली इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन सी दो कंडीशन थी, क्योंकि ये कावासाकी डिसीज एंड स्कारलेट फीवर। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि स्ट्रॉबेरी नोज किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप फोटो देख लीजिए कि स्ट्रॉबेरी नोज किस प्रकार का हो दिखता है। तो ये है स्ट्रॉबेरी नोज की फ़ोटो। ठीक है,
एंड ये जो स्ट्रॉबेरी नोज है वो राइनोस्पोरिडियोसिस के अंदर देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं कि राइनोस्पोरिडियोसिस क्या होता है। तो राइनोस्पोरिडियोसिस क्या होता है, तो कि इट इज़ अ क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ पोलिप एंड अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरप्लासिया ऑफ नेजल म्यूकोसा। मतलब कि ये मेनली दूसरी साइट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन साइट इसकी कौन सी है, तो कि नोज़। मेनली ये नोज़ के अंदर देखने को मिलता है, इसीलिए तो हमने जो ये फ़ोटो देखा वो नोज़ का था ना, क्योंकि मोस्ट कॉमन साइट इसकी नोज़ है। एंड इसके अंदर क्या होता है, तो कि नोज़ के अंदर अभी हम मान रहे हैं कि नोज़ के अंदर हुआ है ये डिसीज़। तो नोज़ के अंदर पोलिप्स देखने को मिलते हैं, हाइपरप्लाजिया देखने को मिलता है, ठीक है। एंड किसकी वजह से होता है ये डिसीज़, तो कि राइनोस्पोरिडियम सिबेरी नाम की जो फंगस है उसकी वजह से होता है, ठीक है। म्यूकोक्यूटेनियस टिश्यू का इन्फेक्शन है, मेनली राइनोस्पोरिडियम सिबेरी नाम की जो फंगस है उसकी वजह से होता है ये डिसीज़। मोस्ट कॉमनली नोज़ को इन्वॉल्व करता है, एंड नोज़ के अंदर आपको पोलिप एंड हाइपरप्लासिया जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या देख लिया हमने कि स्ट्रॉबेरी नोज़ कहाँ पे होता है, तो कि राइनोस्पोरिडियोसिस के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी जिंजहवा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहाँ पे देखने को मिलता है ये, तो कि वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस के अंदर ये देखने को मिलता है। ये जो वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस है वो स्मॉल वेसल वेस्क्यूलाइटिस है। यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी टंग के अंदर कावासाकी डिसीज़ देखा था। ये जो कावासाकी डिसीज़ है वो मीडियम वेसल वेस्क्यूलाइटिस है, एंड ये जो वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस है जिसके अंदर हमें स्ट्रॉबेरी जिंजेवा देखने को मिलता है, ये जो है वो स्मॉल वेसल वेस्क्यूलाइटिस है, ये वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस जो है वो, ठीक है। एंड कुछ इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कि स्ट्रॉबेरी जिंजेवा किसके अंदर देखने को मिलता है, वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस के अंदर। इसके बाद हमें देखना है कि स्ट्रॉबेरी सर्विक्स किसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है वो ट्राइकोमोनियासिस के अंदर देखने को मिलता है। अब ये क्या कंडीशन है, तो कि ये पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ठीक है। कौन सा पैरासाइट, तो कि ट्राइकोमोनास वजाइनालिस की वजह से होता है। एंड इसके बारे में अगर कोई ख़ास बात क्या है वो हम देखें, तो जनरली जो पैरासाइट होते हैं उसके अंदर ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट दोनों फॉर्म अवेलेबल होते हैं ना, बट ये जो ट्राइकोमोनास है वजाइनालिस उसके अंदर सिस्ट होते ही नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इन नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। बट ये सब कुछ अभी हम नहीं देख रहे, अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि ट्राइकोमोनास वजाइनालिस जो है पैरासाइट उसकी वजह से होता है ट्राइकोमोनियासिस। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो कि स्ट्रॉबेरी सर्विक्स देखने को मिलता है। एंड जो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स है उसकी फ़ोटो ये है यहाँ पे, ठीक है। एंड आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी है ये, इसके ऊपर ये जो कवर है ये कौन से कलर का है ये, तो कि ये ग्रीन कलर का है ना। तो स्ट्रॉबेरी मतलब ये जो ट्राइकोमोनियासिस है डिसीज़ पैरासाइट की वजह से जो होता है, इसके अंदर डिस्चार्ज जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर, ठीक है। स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर पहले तो आप फोटो देख लीजिए किस प्रकार से दिखता है ये जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएगा। एंड ये जो स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो कि कोलेस्टेरोलोसिस के अंदर। ये कंडीशन क्या होती है उसके बारे में हम 2-3 लाइन देख लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर क्या होता है, तो कि स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर रिफर्स टू अ सरफेस अपीयरेंस ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द गोल ब्लैडर। मतलब कि स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर मतलब कि गोल ब्लैडर का शेप स्ट्रॉबेरी जैसा हो गया है, ऐसा नहीं है, नॉट अ शेप, ठीक है। क्या होता है, तो कि जो गोल ब्लैडर है उसके अंदर जो म्यूकोजा है उसके सरफेस का अपीयरेंस स्ट्रॉबेरी जैसा हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है,
तो कि ड्यू टू मल्टीपल स्मॉल कलेक्शंस ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्टेरॉल एस्टर्स विद इन द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द गोल ब्लैडर वॉल, मतलब कि गोल ब्लैडर वॉल के जो लेमिना प्रोप्रिया लेयर है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्टेरॉल एस्टर्स का कलेक्शन हो गया है बहुत सारा। उसकी वजह से इस टाइप का कुछ अपीयरेंस देखने को मिलता है जो स्ट्रॉबेरी से रिसेंबल करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर। ठीक है, इसके बाद हमें दो और चीज़ें देखनी है, स्ट्रॉबेरी पिकर्स पाल्सी एंड हिमेंजियोमा। स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉबेरी पिकर्स पाल्सी है ये क्या है, तो कि इट इज़ अ पेरोनियल नर्व कंप्रेशन, पेरोनियल नर्व कंप्रेशन। एंड ये जो हिमेंजियोमा है ये क्या है, तो कि ये तो बर्थ मार्क है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हिमेंजियोमा है, स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा, ये क्या होता है। तो कि जनरली ये बर्थ मार्क है। इसके अंदर क्या होता है, तो कि रबरी रेड, ब्राइट रेड कलर की एक्स्ट्रा ब्लड वेसल की नोड्यूल्स देखने को मिलती है। देखिए इस प्रकार से कुछ होता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा, ये बर्थ मार्क है। एंड इसको नेवस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी पिकर्स पाल्सी यानी कि पेरोनियल नर्व कंप्रेशन क्या है। तो कि स्ट्रॉबेरी मतलब कि पेरोनियल नर्व कंप्रेशन के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, उसमें से एक रीज़न ये है कि स्ट्रॉबेरी की सीज़न में ये जो स्ट्रॉबेरी पिक करने वाले लोग होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बैठ के स्ट्रॉबेरी को पिक करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो कि जो पेरोनियल नर्व है उसका कंप्रेशन हो जाता है। एंड इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, तो कि फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, फीचर क्या होते हैं, तो कि सेंसरी लॉस देखने को मिलता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट के अंदर, फुट ड्रॉप देखने को मिलता है इन जनरल पेरोनियल नर्व कंप्रेशन के अंदर। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग कौन कौन से डिसीज़ के अंदर देखने को मिलती है, तो कि कावासाकी डिसीज़ के अंदर एंड स्कारलेट फीवर के अंदर, ये दोनों मेन है। उसके अलावा विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर एंड एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर भी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें देखना है कि स्ट्रॉबेरी नोज़ कहाँ पे देखने को मिलती है। तो स्ट्रॉबेरी नोज़ जो है वो राइनोस्पोरिडियोसिस के अंदर देखने को मिलती है। एंड स्ट्रॉबेरी पिकर्स पाल्सी मतलब कि पेरोनियल नर्व कंप्रेशन। स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा जो है वो बर्थ मार्क है। उसके बाद हमने देखा कि जो स्ट्रॉबेरी जिंजेवा है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, तो कि वेगनर्स ग्रेन्युलोमेटोसिस के अंदर। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स जो है वो क्या है, तो कि ट्राइकोमोनियासिस डिसीज़ जो है वो जो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस की वजह से होता है, जिसके अंदर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। एंड फिर लास्ट में हमने देखा स्ट्रॉबेरी गोल ब्लैडर। तो स्ट्रॉबेरी नेम की जितनी भी चीज़ें थी वो मोस्टली इसके अंदर कवर हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।